हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रासायनिक बंधन के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक बंधन एक या विभिन्न तत्वों के दो या अधिक परमाणु के बीच रासायनिक संयोग होने से अणु का निर्माण होता है। अणु में परमाणु को एक साथ बांधकर रखने वाला बल रासायनिक बल कहलाता है। रासायनिक बल किसे कहते हैं? एक या विभिन्न तत्वों के परमाणु जब आपस में अभिक्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं, अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाला बल रासायनिक बल कहलाता है। अतः वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। तत्व के परमाणु में अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करके स्थायी बनने की प्रवृत्ति होती है। तत्व जो परमाणु होते हैं वो अपने निकटतम जो अक्रिय गैस है उसी के भाग से अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करके अस्थायी बनना चाहते हैं, और इसी प्रवृत्ति के कारण इनमें रासायनिक सक्रियता होती है। इसी प्रवृत्ति क्या होता है? इनमें रासायनिक सक्रियता होती है। अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनों का अस्थायी बनने की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। पहला, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण द्वारा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके। और दूसरा है संयोग करने वाले परमाणुओं के बीच संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। तो पहला क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके या ग्रहण करके, और दूसरा है साझा करके। अब यहाँ पे देखिए, रासायनिक बंधन परमाणु के परस्पर संयोग करने की प्रक्रिया के अनुसार रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला विद्युत संयोग बंधन या आयनिक बंधन, और दूसरा सहसंयोग बंधन होता है। अब पहला देखिए, विद्युत संयोग बंधन या आयनिक बंधन। इस प्रकार के बंधन में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है। क्या होता है? एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में। एक परमाणु अपना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को प्रदान करता है। एक परमाणु क्या करता है? दूसरे परमाणु को अपना अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसे देता है, जिससे दोनों परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह अस्थायी हो जाता है। क्या होता है? उत्कृष्ट गैस की तरह अस्थायी हो जाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है उस पर धन आवेश, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जो परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जब देता है दूसरे परमाणु को, तो जो देता है उस पर धन आवेश, और जो लेता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। धनावेश परमाणु धनायन और ऋणावेश परमाणु ऋणायन कहलाते हैं। विपरीत आवेश वाले ये दोनों आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं। कौन से आकर्षण बल द्वारा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं। इन दोनों परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला यह आकर्षण बल विद्युत संयोग बंधन या आयनिक बंधन कहलाता है। आयनिक बंधन किसे कहते हैं? तो दोनों परमाणु को एक साथ बांधकर रखने वाला यह आकर्षण बल विद्युत संयोग बंधन या आयनिक बंधन कहलाता है। अतः दो परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को विद्युत संयोग बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। तो विद्युत संयोग बंधन किसे कहते हैं? तो दो परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में या एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को हम विद्युत संयोग बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। इसे ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। उदाहरण, सोडियम और क्लोरीन परमाणु परस्पर संयोग करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। सोडियम और क्लोरीन परमाणु जो है आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। सोडियम परमाणु के बातम सेल यानी संयोजी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन परमाणु को स्थानांतरित कर देता है। किसको देता है? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लोरीन परमाणु को दे देता है, और स्वयं घनायुक्त सोडियम आयन में परिणत हो जाता है। और क्या होता है? वो स्वयं घनायुक्त परमाणु में परिणत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देता है। मान लीजिए क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। इस तरह इसका ये परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, यानी कि ये नियोन जैसा हो जाएगा। नियोन का कितना होता है? तो 10 होता है। नियोन क्या है? तो अक्रिय गैस है। ये भी अक्रिय गैस के भांति हो जाता है। इसी प्रकार सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 सारणी में सोडियम के निकटतम उत्कृष्ट गैस नियोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह अस्थायी बनता है। तो नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 10 होता है।
तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये भी 10 हो जाता है। ये भी अकेले गैस के भांति यानी कि नियॉन के भांति हो जाता है। दूसरी ओर क्लोरीन परमाणु की संख्या 17 होती है। कितनी होती है? तो 17 होती है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। कितना होता है? 287 होता है। इसकी बाह्यतम शेल यानी संयुक्त शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः उत्कीर्णित गैस का अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये जो है अकेले गैस के भांति इसे बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कमी को सोडियम परमाणु द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके पूरा कर लेता है। ये जो है सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। फलतः यह रेडियोलाइज्ड क्लोराइड आयन में परिणत हो जाता है। जो है उस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होता है, ये रेडियोलाइज्ड आयन में परिणत हो जाता है, यानी कि क्लोराइड आयन में बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन परमाणु है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 17 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, सोडियम परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। ये अपना अष्टक पूर्ण करके आर्गन जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये क्लोराइड आयन में बदल जाता है। अतः क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 सारणी में क्लोरीन के निकटतम उत्कृष्ट गैस आर्गन की तरह हो जाता है। किसकी तरह हो जाता है? तो आर्गन की तरह हो जाता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। और विपरीत आवेश वाले सोडियम आयन और क्लोरीन आयन इसे विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़कर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या सोडियम है, ये क्या धन आयन है, एक क्या है ऋण आयन है। क्लोरीन जो है ये ऋण आयन है। दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम क्या धन आयन है और क्लोरीन क्या है? ऋण आयन है। अब यहाँ पे देखिए क्या सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 होते हैं। क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 17 होता है। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है, नियॉन जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। जबकि क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ये आर्गन जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है। इस प्रकार सोडियम जो है धनायन हो जाता है और क्लोरीन जो है ऋणायन बन जाता है। इस प्रकार यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम जो कि ये धन आयनित है और क्लोरीन जो है ऋण आयनित है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।